अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल दोस्तों। टेक बोलचाल की नई और फ्रेश एपिसोड में हम आपको वेलकम कहते हैं। भाई पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर यह है कि गूगल का ऑफिस आ गया, लेकिन क्या क्या फेवर लेके आया वो भी आपको बताएंगे। बट उसी तरीके से कुछ अपडेट आ रही हैं Redmi Note 17 सीरीज को लेके, और वीवो टीज कर रहा है कौन सा फोन आने वाला है कर्व डिस्प्ले में, और क्या ये वीवो का S2 होगा, ये भी आपको मैं बताऊंगा। लेकिन इसके साथ साथ ही कुछ खबर ये आ रही है कि भाई पाकिस्तान के अंदर 5G जो यूजर है वो मिलियन क्रॉस कर चुका है। कितना नंबर है, सभी कुछ आज की टेक बोलचाल में कवर करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब के साथ वो जो नोटिफिकेशन बेल आइकन है वो जरूर प्रेस कर लेना, वरना फ्री वाली वीडियो से हाथ धो बैठोगे। अब मैं आपको ज्यादा बोर नहीं करता, वीडियो शुरू करते हैं। वेल दोस्तों, सबसे पहली टेक बोलचाल पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर यह है कि गूगल ने ऑफिशियली अपना एक ऑफिस इनोग्रेट किया है, ऑपरेशंस को ऑफिशियली पाकिस्तान के लिए कर दिया है। फायदा ये होगा, डिजिटल इकोनॉमी बेटर होगी। आने वाले टाइम में स्टूडेंट्स को फ्री में कोर्स करने की ऑप्शन मिल जाएगी। एआई के अंदर अपना रोल प्ले करने का जो है ऑप्शन मिल जाएगा। अगेन एआई, डिजिटल स्किल्स, स्टार्टअप, डेवलपर और पाकिस्तान टेक इकोसिस्टम को गूगल ये कहता है कि हमने नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है। इसका मतलब ये है कि आज गूगल जैसी कंपनी को नजर आता है कि पाकिस्तान के अंदर आज के टाइम में डिजिटल स्किल्स डेवलप करना या ऑलरेडी डिजिटल स्किल डेवलप्ड हुए हुए स्टूडेंट्स, वर्कर्स बहुत सारे अवेलेबल हैं, जिसकी वजह से इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट की गई। और फायदा क्या होगा भाई, आने वाले टाइम में खर्चा भी हमारा ज़्यादा होगा, क्योंकि अभी फिलहाल तो स्टूडेंट्स को गूगल का जो जेमिनी प्लस है वो 1 साल के लिए फ्री मिल रहा है। जो स्टूडेंट्स होंगे, जो HEC से रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स होने वाले हैं, जिनके ID कार्ड्स बने होते हैं, वो ये फ्री ले सकेंगे। लेकिन उसके बाद जब आदत पड़ जाएगी, मतलब नशा लग गया, उस तो बाद तानू बेचणगे, तानू वो प्रोडक्ट बेचणगे। लेकिन इससे फ़ायदा ये होने वाला है कि हमारे पास आज के टाइम में इकोसिस्टम बिल्डअप होना स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से और बड़ी कंपनीज भी पाकिस्तान में आएंगी, और जितने भी नए स्टार्टअप्स बन रहे हैं इनको नई टेक्नोलॉजी के साथ एडॉप्शन में आसानी हो सकेगी। और अपनी अगली टेक बोलचाल की बात करते हैं तो भाई पाकिस्तान के अंदर 5G को आए हुए 4 महीने हो गए हैं। दुनिया में हम ज़रा लेट चल रहे हैं भाई, लेकिन इन 4 महीनों में 5G यूज़र कितना बड़ा है। 1.3 मिलियन रिपोर्टेडली क्लेम किया जा रहा है कि 13 लाख यूजर ऐसा है जो आज के टाइम में 23 सिटीज के अंदर, जो कि 1200 प्लस साइट्स के ऊपर 5G यूज कर रहा है। तो दैट मीन कि ये अच्छा एक नंबर गेन किया है पाकिस्तान ने 5G को अडॉप्ट करने में। लेकिन ये नंबर तेजी से बढ़ सकता है अगर गवर्नमेंट आज नई पॉलिसीज के ऊपर कुछ काम करे, नया इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करे और 23 सिटीज की जगह इसको पाकिस्तान के हर कोने में पहुंचाने में आसानी पैदा करे। तो मुझे लगता है कि एक अच्छी तरीके से चीज़ें चेंज हो सकती हैं। लेकिन 5G के साथ साथ ये जो पुराने स्पेक्ट्रम्स पर 4G चल रहा है, या जो थोड़े से साइड एरियाज में सोसाइटीज़ बन रही हैं, इनके अंदर भी इंटरनेट की स्पीड को बेटर करने की ज़रूरत है। इधर वो ब्रॉडबैंड हो, इधर वो सेलुलर नेटवर्क का नेटवर्क। और इंटरनेट की स्पीड जब बेहतर होती है तो IT एक्सपोर्ट्स भी बेटर होती हैं, मुल्क के खजाने में भी फायदा होता है, ऑल दो साढ़े तो लगे ना लगे। लेकिन मुद्दे की बात करते हैं, कुछ रिपोर्ट सामने आई है जहां पर पाकिस्तान के अंदर IT एक्सपोर्ट्स के अंदर रिपोर्ट किया गया है कि 18% इंप्रूवमेंट नजर आई है। $417 मिलियन की जुलाई के अंदर IT एक्सपोर्ट ने टच किया है, और इससे यहाँ की इकोनॉमी को भी फायदा हुआ है। और पाकिस्तान की इकोनॉमी के अंदर 45% कंट्रीब्यूट कर रही है ये IT एक्सपोर्ट इंडस्ट्री। लेकिन इस इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर और बेहतर किया जाए, टैक्सेशन के मामले में एटलीस्ट वो जो रेमिटेंसेज आती हैं, नहीं नॉट जस्ट मी, मैं अपने बारे में नहीं बात कर रहा, लेकिन गवर्नमेंट ने हर चीज़ पर इतने टैक्स लगा दिए हैं कि लोग चोरी की तरफ जा रहे हैं। मतलब चोरी लिटरली ये है कि जैसे भी एडसेंस की अमाउंट है, लोगों ने एड्रेस जो है ना वो बाहर मुल्कों को देना शुरू कर दिया। हर किसी का दूसरा बंदा जो है बैठा हुआ है, पेपॉल की अमाउंट बाहर से लेते हैं। तो अगर कोई गवर्नमेंट यहाँ पर अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करती है तो पेपॉल, एप्पल पे भी ऑलरेडी मैंने लास्ट टेक बोलचाल में कवर किया था, पेपॉल जैसे जो पेमेंट गेटवेज हैं जब वो पाकिस्तान में इंटर होंगे तब आई थिंक ज़्यादा बेनिफिट्स हो सकता है। अच्छी बात है गूगल एंट्री कर लिया, लेकिन पाकिस्तानी गवर्नमेंट को पॉलिसीज़ को और बेटर करने की स्टिल बहुत ज़रूरत है। और भाई व्हाट्सएप कुछ बीटा वर्जन पर एंड्रॉइड के काम कर रहा है, जिसमें व्हाट्सएप के अंदर AI इमेज एक्सपेंशन टूल को क्विक फिक्स फोटोज़ के लिए यूज़ किया जाएगा, जिससे स्टेटस की फोटो फुल होने वाली है और क्रॉप नहीं करेगा व्हाट्सएप कोई भी इमेज को स्टेटस पे लगाने के बाद। तो इस तरह का कोई बीटा वर्जन चल रहा है और व्हाट्सएप इस तरह के फीचर्स चेक करता रहता है। और दोस्तों, अगर आप YouTube पे काम करते हैं तो अभी आपने खबर सुनी होगी कि YouTube जो है ना, व्यू काउंट के अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस करने वाला है। कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, इसमें ऑडियंस रिटेंशन को काउंट किया जाता था पहले। शॉर्ट वीडियोस के अंदर कोई 2-3 सेकंड का अगर व्यू आता था तो उसको व्यू काउंट किया जाता था। लॉन्ग वीडियो के अंदर अगर वो 30 सेकंड 20 सेकंड तक कोई यूज़र बैठा है तो उसको व्यू काउंट किया जाता था। अब चेंजेस ये होने वाली हैं अगस्त के एंड पर या सितंबर के अंदर, कि जैसे ही क्लिक करेगा कोई भी व्यूअर, उससे व्यू काउंट किया जाएगा। इधर वो 1 सेकंड का हो, इधर वो 2 सेकंड का हो। इससे बेनिफिट ये होने वाला है कि आने वाले टाइम में
हमारे जैसे बंदों की रीच थोड़ी बढ़ सकती है, क्योंकि 30 सेकंड की जड़े निकल जाते थे ना, कहते थे कि व्यू काउंट ना हुए, हुण क्लिक करेंगे तो व्यू आ जाएगा। इसका मतलब ये कि व्यूज़ की जो है इंप्रूवमेंट, नंबर ऑफ व्यूज़ की इंप्रूवमेंट नजर आएगी, लेकिन इससे कोई मोनेटाइजेशन पॉलिसी या मोनेटाइजेशन के रेवेन्यू में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, सिर्फ आपके चैनल की ग्रोथ में फर्क पड़ेगा, मतलब बढ़ जाएगी। लेकिन भाई मोस्ट इंपॉर्टेंटली गूगल पिक्सल फोन्स के बारे में कुछ खबर रिपोर्टेडली ये की जा रही है, जैसे एप्पल ने पहले चाइना में एक असेंबली यूनिट होता था और उसको एक्सपेंड करके इंडिया, वियतनाम में शिफ्ट किया था। अब रिपोर्ट ये सामने आ रही है कि गूगल अपने पिक्सल फोन्स की असेंबली या मैन्युफैक्चरिंग को या प्रोडक्शन को आउट ऑफ द चाइना जो है वो लेने में इंटरेस्ट ले रहा है और 2027 तक ले जाएगा। जैसा कि वियतनाम, इंडिया जैसे कंट्री, और अल्लाह करे गूगल पाकिस्तान में ऑफिस बना लिया है, पाकिस्तान में गूगल पिक्सल की फैक्ट्री लग जाए। मैं तो कहना शहबाज शरीफ होवे या कोई होर होवे, इन्होंने चाहिए लेट जाना उन्होंने अगे कि भाई तुम फैक्ट्री ला दो इतने, इधर से जब एक्सपोर्ट होगी तो बहुत रेवेन्यूज में फर्क पड़ेगा। दो पीटीए के टैक्सेशन के सिस्टम से जो आज के टाइम में महंगाई हो रही है, इसको भी कंट्रोल करने की जरूरत है। एटलीस्ट जो लोकल पाकिस्तान के अंदर कुछ भी बन रहा हो उस पर तो नॉमिनल टैक्स लेना चाहिए। अच्छा, लेटन वाला वैसे मजाक सी आमशम दे के भी गुजारा किया जा सके। और अगर आप वेट कर रहे हो कि सैमसंग की जो नेक्स्ट ए सीरीज के फोन आएंगे उनमें को बहुत बड़ा चेंज आएगा, तो भाई ताड़ी उम्मीद तो उदा ही पानी फिरना है, जिमें सलाब ताड़ी कणका नूं पानी फिर जाता है मतलब वैसा ही होने वाला है भाई। A08 और A07s गूगल कंसोल पर लिस्ट हुए हैं। रिपोर्टेडली यहाँ पर ज्यादा चेंजेस नहीं मिलेंगी। अब जो A08 होने वाला है इसके अंदर वही मीडियाटेक हीलियो G99 वाला हार्डवेयर होगा, और कीमत कि इस टाइम A07 60,000 क्रॉस कर गया, तो बेस वेरिएंट 6GB 128GB और 4GB 128GB वाला बताया जा रहा है। उसके साथ साथ A07s के अंदर ये बताया जा रहा है कि फाइनली सैमसंग बैटरी साइज बढ़ाने जा रहा है, मतलब 1000 mAh ज्यादा मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर रेटेड कैपेसिटी अराउंड 5800 mAh के अराउंड आ रही है। तो इसका मतलब ये है कि आपको 6000 mAh की जो है वो बैटरी देखने को मिलेगी विद 25 वाट फास्ट चार्जिंग। अच्छी बात यह है कि वो 15 वाट की अडैप्टिव फास्ट चार्जिंग का पीछा छोड़ दिया सैमसंग ने, तो अब आपको सैमसंग के जो सबसे लोअर एंड वाले फोन होंगे ना वो आपको 25 वाट पे मिलेंगे। और दूसरी अच्छी बात भी बता देते हैं भाई, जितनी रैम और स्टोरेज की शॉर्टेज चल रही है, मुझे लगता था कि सैमसंग ए सीरीज के छोटे मॉडल बंद कर देगा, तो बंद नहीं हो रहे, लेकिन महंगे जरूर हो रहे। लेकिन महंगे फोनों की बात किया तो भाई इस साल के सबसे महंगे फोन सैमसंग के फोल्ड वाले भी नजर आते हैं सैमसंग ब्रांड की तरफ से। भाई रिपोर्ट ये किया जा रहा है कि 2027 में इन फोल्ड फोन के अंदर और ज्यादा एडिशन किया जाएगा, जैसा कि अभी हमने फोल्ड वाइड देखा है। इसके अंदर अब ये एडिशन होने वाले हैं कि Z Fold 9 आएगा, अगेन ये वाइड फॉर्मेट में होने वाला है। Z Fold 9 अल्ट्रा भी होगा, Z Flip 9 भी होगा, और गैलेक्सी Z Trifold 2 भी होने वाला है। मतलब ट्राईफोल्ड हमने लिटरली MWC पे एक्सपीरियंस किया था। सैमसंग नेक्स्ट ईयर इसको कमर्शियली अवेलेबल करने वाला है। कहां चल रही है भाई सैमसंग की एक और खबर भी है, क्योंकि सैमसंग का S26 FE एक इमेज सामने आई है, या वीडियो कह सकते हैं आप, टिकटॉक पर लीक हो गया। मुझे थोड़ा सा डाउट है कि ये शायद S26 FE नहीं है, लेकिन मेरी टीम कहती नहीं जी S26 FE है, तो ज्यादा वोट S26 FE पर गए हैं। इसमें उसका रियर पर वो जो कैमरा आइलैंड है वो दिख रहा है, ज्यादा बड़े अपडेट्स नहीं है। एक जीनोस का 2500 वाला हार्डवेयर क्लेम किया जा रहा है, One UI 9.5 और 9 के साथ ये फोन आपको देखने को मिलेगा विद एंड्रॉइड 17। बाकी रियर पर वही 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर, एक अल्ट्रा वाइड सेंसर और 10 मेगापिक्सल या 12 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस होने वाला है, और वही आपको 5000 mAh की बैटरी और 45 वाट की फास्ट चार्जिंग मिलेगी। बेस वेरिएंट क्लेम ये किया जा रहा है कि 8GB 128GB होगा, और जो दूसरा वेरिएंट होने वाला है वो होने वाला है 8GB 256GB, तीसरा वेरिएंट 12GB 256GB वाला। इसका मतलब ये कि 512GB वाली रोम आपको इस दफा FE एडिशन में देखने को नहीं मिलेगी, और सितंबर में ये फोन लॉन्च होने जा रहा है। फिलहाल ये वीडियो किसी ना किसी आउटलेट से सामने आई है और इस कंपनी की तरफ से रिपोर्ट किया गया है। और दोस्तों सितंबर में कुछ और नया होने वाला है। एक तो भाई सितंबर के अंदर हमें बहुत सी नई प्रोडक्ट तो मिलेंगी, बट Origin OS 7 का भी अपडेट मिलने वाला है। पहले एक्सपेक्टेशन क्या की जा रही है कि यहाँ पर आपको बेटर हाइलाइट्स मिलेंगी, शेडोज, रिफ्लेक्शन और डायनामिक लाइट इफेक्ट देखने को मिलेगा, और ऐप ओपनिंग, ऐप क्लोजिंग को ज्यादा बेटर नेचुरल फील के लिए यहाँ पर अपडेट किया जाएगा। 29 सितंबर के अराउंड जो है ना वो रोल आउट होने वाली है Origin OS 7 की अपडेट। Y सीरीज के फोन में भी आएगी, Y500 हो जाए या Y31D, इस तरह के मॉडल हैं। V सीरीज में V40 सीरीज से लेके ऊपर वाले फोन्स के अंदर आपको Origin OS 7 की अपडेट मिलेंगे, और X सीरीज में तो आपको ऑब्वियसली जो है ना X100 से लेके ऊपर वाले फोन्स के अंदर ये Origin OS 7 की अपडेट देखने को मिलेगी। लेकिन सितंबर के लास्ट वीक में कुछ और भी होने वाला है, क्योंकि X500 Pro की एक 3C सर्टिफिकेशन सामने आई है। क्लेम ये किया जा रहा है कि Dimensity 9600 वाला हार्डवेयर हो सकता है। कुछ रिपोर्ट ये कहती है कि नहीं, Dimensity 9500 प्लस होगा इसके अंदर 3nm वाला, बट लेट्स सी क्या बनता है। प्रो वेरिएंट भी है 9600 में, तो वो भी 2nm वाला है। लेकिन ओवरऑल बाकी स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं तो फ्लैट OLED डिस्प्ले मिलेगा, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, 1.5K का रेजोल्यूशन,
रियर पर 64 मेगापिक्सल का मिड टियर का टेलीफोटो या पेरिस्कोपिक लेंस होगा। बाकी दोनों सेंसर 50-50 मेगापिक्सल के होने वाले हैं, बट क्लेम ये है कि 8000 से 9000 mAh की बैटरी होगी विद 90 वॉट फ्लैश चार्जिंग। तो लेट्स सी सितंबर के महीने में ये चाइना की मार्केट में लॉन्च हो रहा है, तो वहाँ से अंदाज़ा हो जाएगा कि ग्लोबल मार्केट में कब आ रहा है। मेरी खबर ये है, या मेरी अपनी जो पर्सनल अपनी गपशप चलती है उसमें पता लग रहा है कि अक्टूबर नवंबर में X500 सीरीज़ का एक वेरिएंट ग्लोबली भी लॉन्च होगा और पाकिस्तान में भी होगा। लेकिन भाई ये तो बात होगी ना, मतलब सितंबर और कहीं ना कहीं अक्टूबर की जाके, बट पाकिस्तान के अंदर टीज किया जा रहा है एक कर्व डिस्प्ले वाला फ़ोन, एंड दैट विल बी अराउंड लास्ट वीक ऑफ अगस्त में लॉन्च होता हुआ होगा, जो अभी खबर आई है मार्केट से। बट ये एक रीब्रांडेड फ़ोन होगा, मतलब जो इंडिया की मार्केट में Vivo S2 लॉन्च हुआ है, या मैंने कहा था कि आएगा पाकिस्तान में, बट ये उसका रीब्रांडेड फ़ोन होगा V80 Lite करके। कुछ स्पेसिफिकेशन जो अभी तक हमने S2 की देखी है उसमें ये कि Dimensity 7360 का हार्डवेयर है, कर्व डिस्प्ले है, 50 मेगापिक्सल है, 32 मेगापिक्सल की सेल्फी है, 7000 mAh ऊपर की बैटरी है, फास्ट चार्जिंग भी है। तो लेट्स सी पाकिस्तान में क्या कीमत रखी जाती है। बहरहाल इस टाइम जो चिपसेट या ये जो मेमोरी शॉर्टेज की वजह से ना सस्ता फ़ोन तो बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, स्पेशली बड़े ब्रांड जो कि पाकिस्तान के अंदर ऑपरेशनल काम कर रहे हैं उनकी तरफ से कीमतें काफ़ी ज़्यादा होंगी। और मेरी उम्मीद ये है कि शायद फिलहाल कंडीशन को देखते हुए 1.5 लाख रुपए तक इसकी प्राइस आ सकती है। और भाई कुछ दिन पहले खबर चल रही थी कि Redmi Note 17 सीरीज ग्लोबल लॉन्च हो रही है, 10,000 mAh वाला बैटरी वाला फोन भी मिलेगा। लेकिन ये मलेशिया की डेट सामने आ रही थी कि 18 तारीख को लॉन्च होगी, और अचानक से रेडमी ने प्रैंक कर दिया। प्रैंक नहीं किया होगा, मुझे लगता है कि इसको किसी कंडीशंस की वजह से डिले किया होगा। अब ये रिपोर्ट किया जा रहा है कि एंड ऑफ अगस्त या 2 सितंबर को मलेशियन मार्केट में, और उसके बाद वीक आफ्टर या आफ्टर 10 डेज ये पाकिस्तानी मार्केट में भी लॉन्च होती हुई नजर आएंगी। Redmi Note 17 बड़ी बैटरी फोकस्ड है, 4 वाला हार्डवेयर या 5 वाला हार्डवेयर है। अगेन जो Redmi Note 14 Pro प्लस होने वाला है या मैक्स होने वाला है उसके अंदर 10,000 mAh बैटरी का क्लेम किया जा रहा है। स्नैपड्रैगन 6 Gen 5 वाला हार्डवेयर, 1.5K का एक एमुलेट डिस्प्ले, फास्ट चार्जिंग, कैमरा में टेलीफोटो लेंस अभी भी मिसिंग है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर Redmi Note 17 सीरीज आई थिंक कोई मिड ऑफ नेक्स्ट मंथ, लाइक सितंबर के कहीं मिड में पाकिस्तान की मार्केट में भी लॉन्च होती हुई मिलेगी, अगर ग्लोबल लॉन्च ये हो जाती है तो दोबारा से डिले नहीं होती। तो भाई OnePlus कुछ नया करने जा रहा है, और ऐसा करने जा रहा है कि आई थिंक OnePlus से ही इस तरह की एक्सपेक्टेशन की जा सकती हैं, क्योंकि आउट ऑफ द बॉक्स ही OnePlus आता है। लेकिन ये जो ओप्पो के साथ मर्जर हो रहा है ना OnePlus का, मुझे लगता है कि OnePlus थोड़ा जो है ना ठंडा ठंडा रहने वाला है। बट इस डिवाइस को देखने के बाद नो डाउट OnePlus इज कमिंग बैक विद अ टेक प्रोडक्ट, क्योंकि OnePlus 16 के यहाँ पर रिपोर्ट ये किया जा रहा है कि नया डिस्प्ले डेवलप किया गया है विद द कोलैबोरेशन ऑफ BOE। अब ये BOE X4 डिस्प्ले है जो कि 165 हर्ट्ज का एक नॉर्मल रिफ्रेश रेट लेके आएगा। मतलब नॉर्मल होगा, नॉर्मल क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि 185 हर्ट्ज अगर आप गेमिंग करते हो तो ये फ़ोन रिफ्रेश रेट ऑफर करेगा। दो अभी तक गेमिंग जो है ना वो 144 हर्ट्ज और 165 हर्ट्ज तक ही सपोर्ट करती है मोबाइल फ़ोन गेमिंग। तो ऐप अगर सपोर्ट करेगी तो 185 हर्ट्ज तक आप गेमिंग कर सकोगे। बाकी ये क्लेम किया जा रहा है कि रियर पर 200 मेगापिक्सल का मेन सेंसर, इसमें पेरिस्कोपिक लेंस भी होगा 50 मेगापिक्सल का, और 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड सेंसर भी होने वाला है। 9000 mAh की बड़ी बैटरी, और हार्डवेयर गेस करो। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर स्नैपड्रैगन 8 Elite Gen 6 Pro जो कि 2nm फैब्रिकेशन पर एट दैट टाइम या आई थिंक वर्ल्ड फास्टेस्ट या मतलब पावरफुल हार्डवेयर होने वाला है, जो कि 5 मिलियन से ऊपर के बेंचमार्क्स को हिट करेगा। अभी तक यही एक्सपेक्टेशन है। उसके साथ OnePlus नेक्स्ट मंथ शायद इसको चाइना की मार्केट में और ग्लोबल मार्केट में आपको अराउंड नवंबर दिसंबर के अराउंड जो है वो लॉन्च करता हुआ मिलेगा। वैसे आज काफ़ी लीक्स और रूमर्स की बात ही हो रही है, तो एक और लीक्स और रूमर्स की बात करते हैं। Realme के नंबर सीरीज का Pro Plus मॉडल सामने आ गया, Realme 17 Pro Plus ये होने वाला है। 200 मेगापिक्सल का कैमरा मेंशन किया जा रहा है, बड़ी बैटरी, डिज़ाइन में कुछ ज़्यादा चेंज नहीं होगा, जो Realme 16 Pro Plus था उसी टाइप का डिज़ाइन सामने आया है। बट क्लेम ये किया जा रहा है कि Realme का जो नंबर सीरीज में Pro Plus वेरिएंट होगा, जिसको Realme 17 Pro Plus बताया जाएगा, नेक्स्ट मंथ में लॉन्च हो सकता है कुछ रीजन्स के अंदर। पाकिस्तान की मार्केट में जैसे फिलहाल Realme का साबुन स्लो है, तो आपको दिसंबर के कहीं ना कहीं दिसंबर जनवरी में लॉन्च होता हुआ मिलेगा। पर 200 मेगापिक्सल का कैमरा सेंसर मिलेगा, और इसमें एक टेलीफोटो लेंस भी होने वाला है। और दोस्तों कुछ रिपोर्ट सामने आ रही है कि ऑनर काम कर रहा है अपनी नई सीरीज पर, जिसमें 200 मेगापिक्सल और 9000 से 10000 या 12000 mAh बैटरी भी हो सकती है। अब ये H700 भी हो सकता है, मतलब ऑनर की 700 सीरीज भी हो सकती है, प्रो सीरीज भी हो सकती है। लेकिन खबर यह है कि ऑनर पाकिस्तान में नेक्स्ट मंथ प्रोबेबली प्रॉपर एक्टिवेट हो जाए, क्योंकि पहले हमने देखा है कि कुछ मॉडल्स आए थे, लेकिन अभी इनकी कोई फैक्ट्री स्टार्ट हो रही है सितंबर में। ऑनर के दो बजट रेंज सेगमेंट या अपर बजट रेंज, क्योंकि पाकिस्तान में अपर बजट रेंज भी 70-80 हज़ार हो गया, X7D करके कुछ मॉडल सामने आ रहा है और X6D करके जो सामने आ रहा है,
पाकिस्तान के अंदर नेक्स्ट मंथ ऑनर के 2 फोन लॉन्च हो सकते हैं। लेकिन भाई ये तो पाकिस्तानी मार्केट की बात है ना। अब ऑनर ने कुछ नया किया है, और नया वो किया है कि जो आज से 3 साल पहले हम लोग एक्सपेक्ट करते थे ना कि मोबाइल फोन में ही होना चाहिए। वैसे पॉपअप कैमरा वाली कंपनी भी, आप कमेंट सेक्शन में बताओगे सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस करवाया था। मेरा ये ओपिनियन है कि वीवो के फोन ने पहले पॉपअप कैमरा जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया था। अपने वीवो का कोई वी सीरीज का फोन होता था। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे ये जो पॉपअप कैमरे वाला हमें पहले कैमरा मिलता था, ये किस कंपनी ने पहले जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया था। बट अब ये गिम्बल कैमरा का दौर है, और गिम्बल कैमरा के लिए पैसे भी आपको तगड़े रखने पड़ेंगे, क्योंकि ऑनर ने अपना 200 मेगापिक्सल का एक टाइटेनियम गिम्बल कैमरा विद स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 ऑनर रोबोट के नाम से चाइना में लॉन्च किया है। और मजे की बात यह है कि इसका बेस वेरिएंट पाकिस्तान में पता है कितने का कॉस्ट करता है, 4.5 लाख रुपए का। और इसमें 1 TB वेरिएंट अराउंड, मैंने जो दुबई से रेट लिया ना, 9000 दिरहम मिला है। दैट मीन इट विल कॉस्ट अराउंड 6 to 7 लाख रुपीस अगर पाकिस्तान में मंगवाते हो। और PTA टैक्स वखरा है। मतलब अगर फोन च गिम्बल लानी है ना, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਭਰਨੇ ਪੈਣੇ, ਵਰਨਾ ਤੁਸੀਂ 50-60 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫੋਨ ਲਓ। DJI Osmo Pocket 4P 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜਾ ਬਿਹਤਰ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ, लेकिन आ शशका नहीं मिलेगा ਜਿਹੜਾ ऑनर ਦਾ फोन करता है, क्योंकि ऑनर काफ़ी ज़्यादा compete कर रहा है बहुत सारे एक्स्ट्रा कैमरा एक्सेसरीज़ को। तो मैं कोशिश करूँगा कि अगर ये फ़ोन मुझे सोर्स हो सके कम कीमत में, तो ज़रूर इसको एक्सपीरियंस करेंगे। बहरहाल ऑनर ने कुछ नया किया है जो कि बाकी ब्रांड्स कर नहीं पा रहे। तो लेट्स सी ऑनर फ्यूचर में इस तरह की प्रोडक्ट ग्लोबल मार्केट, अभी फिलहाल ये खबर है कि चाइना की मार्केट का एक्सक्लूसिव है, ग्लोबल मार्केट में लेके आता कि नहीं आता, और पाकिस्तान जैसे कंट्रीज़ में आता है कि नहीं आता। वैसे ले आना चाहिए कि नहीं ले आना चाहिए। टू लेट मी इन कमेंट सेक्शन। बस आज की इतनी ही टेक बोलचाल थी। उम्मीद करता हूँ आपको टेक बोलचाल अच्छी लगी होगी। नहीं लगी तो भी तुहानू लाइक करना पैना, क्योंकि भाई मैं तुहाडे वास्ते रेगुलर वीडियो अपलोड करता है। बस मुझे तो इजाजत, मैं हूं अली अब्बास मासक से पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।